बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कितनी ज़बरदस्त आयत कुरानी है ना ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यकीन करें, आप समझ कर पढ़े ना, कोई भी नेक काम करने से पहले, कोई भी जायज़ काम करने से पहले आप समझ कर पढ़ें। जैसे मैंने आपको तर्जुमा बताया कि अल्लाह के नाम से शुरू, जब आप ये सोच कर पढ़ेंगे ना और ये सोच कर आप अपने काम का आगाज़ करेंगे, इसको पढ़ने के बाद यकीन करें बरकतें ही बरकतें नाज़िल होंगी, रहमतें ही रहमतें नाज़िल होंगी, आपके उल्टे काम भी सीधे हो जाएंगे। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे, वो जब किसी भी नेक काम को बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते थे ना, मतलब उनकी आदत थी कि वो बिस्मिल्लाह के साथ इस काम हर नेक काम को शुरू करते थे। और वो बताते हैं कि उनके काम जो है यूँ चुटकियों में हुआ करते थे, मिनटों में उनके नेक काम जो है वो हुआ करते थे, जो उनके जायज़ काम हुआ करते थे, ज़रा जायज़ होते थे उनके सारे, तो वो बड़े चुटकियों में जो है वो उनके काम हुआ करते थे। तो मैं भी अक्सर जो है, मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो औरतों की बुराइयां करते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप औरतों की डिस्कस करते हो। देखिए, मैं औरतों की डिस्कस नहीं करता, मैं फैक्ट्स डिस्कस करता हूँ। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं, जो मामला सोशल मीडिया पर चल रहे होते हैं, अभी कल जो है वो असगर वाला मैटर चल रहा था, इसने जो है वो आज भी खैर लोग इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं। लोगों ने जो है वो उस मैयत पर खूब पॉलिटिक्स की, उस जो बॉडी पर उस डेथ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की, हर किसी ने अपना अपना रंग चमकाया। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है वो मतलब उसको इस्तेमाल करते हुए अपने मफादात उठाने चाहे। अब वो एक जुल्म का मामला था, मतलब वो जुल्म हो रहा था। ठीक है, तो मैंने उस पर आवाज़ उठाई, मैंने जो है वो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और फिर बाद में जो कि सही भी साबित हुआ, चाहे चैनल ने वीडियो भी बना दी, वो ठीक साबित हुआ। तो देखिए, मैं फैक्ट्स डिस्कस करता हूँ, मैं औरतों की बुराइयाँ नहीं करता। ठीक है, तब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो यूट्यूबर्स जितने भी हैं सारे जो मेरे कॉन्टेंट से रिलेट हैं, वो सारे उसमें से जो है वो बेशतर ख़वातीन हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जो है वो फैक्ट्स डिस्कस करता हूँ, मैं अपनी राय देता हूँ, अपने पॉइंट का इजहार करता हूँ। ठीक है, तो ना वीडियो को आपने पूरा देखना है। ठीक है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शिकवे शिकायत भी आज की इस वीडियो में दूर होंगे और बहुत सारी बातें जो कि रिलेट कर रही हैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, वो इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में उनको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, भूल जाते हैं अक्सर लोग, तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये जो कि मैं अक्सर इस चैनल पर करता रहता हूँ, वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच पाएँ। ठीक है जी, तो खैर नाज़रीन, रुबीना आंटी कहती हैं कि वो कल मेरे ख्याल से वो नदीम भाई के घर गई थी, नदीम भाई नहीं, नदीम मामू के घर वो कल गई थी और उन्होंने उनके साथ जाकर वो इस वक्त ये कोशिशें कर रही हैं कि नैना का और शाहरुख का पैचअप हो जाए, मतलब फिर से उनके मामला ठीक हो पाए। क्योंकि अब मसला ये आ रहा है, ज़रा बात को समझिएगा ना, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब इस वक्त मसला ये आ रहा है कि अली जो कि नीनू और शाहरुख का बेटा है, उसको अब उसकी ज़िम्मेदारी उठाने को कोई भी तैयार नहीं है, अब उसकी परवरिश करने को कोई भी तैयार नहीं है, अब उसको संभालने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ना तो उसकी माँ, ना उसका बाप, ना नानी। ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, मतलब नानी की जिम्मेदारी वैसे बनती तो नहीं है, लेकिन इन्होंने उस जिम्मेदारी को खामखा अपने सर लिया अपनी बेटी की मोहब्बत में, और इतना ये इस मामले में इतना ज़्यादा आगे चली गई हैं। मतलब मैं उस वक्त भी इनको मैंने गला फाड़ फाड़ कर समझाया था, मैंने बार बार समझाया था इनको कि ये आप गलत करने जा रही हैं, आप जो है उनके मामला को ठीक करवाएं, आप इसको अपने सर नहीं लें भाई। जो जिस तरह से वालिदैन बच्चे को संभाल सकते हैं उस तरह से कोई नहीं संभाल सकता। उस वक्त मैंने बार बार इनको समझाया था, लेकिन इस वक्त उन्होंने बेटी की मोहब्बत में जाकर, इवन की मोहब्बत में इस इंतहा तक पहुँच गई कि अपना घर भी ख़राब करने पर तुली हुई थी, अपना घर भी ख़राब करने चली थी। खैर वो जो है वो इधर से डॉक्टर साहब समझदार थे, उन्होंने जो है वो ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया और मामला बच गए, मतलब ख़राब होने से बच गए। ठीक है, तो खैर उस वक्त जो है वो जिम्मेदारी अपने सर ले ली, बेटी को फ्री हैंड दे दिया। ये फ्री हैंड दे ही इन्होंने मामला यहाँ तक पहुँचाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको फ्री हैंड दे दिया, उसको खुल के खेलने दिया, अब जो है वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब आंटी रुबीना जो है वो गाहे बगाहे इस तरह की बात करती हैं कि ना नैना रखती है, ना शाहरुख की माँ रखती है, जो मैं भी नहीं रखूँगी, तो ये बच्चा है, छोटा है, मासूम है, ये है वो है। इस तरह की बातें अक्सर अब आंटी रुबीना आपको करते हुए नज़र आती हैं। उस वक्त जब समझाया था उस वक्त अमल नहीं किया, तो अब ये कोशिशें कर रही हैं कि अब उनके मामला ठीक हो जाएं।
मतलब इनका वैसे हो जाए तो वेल एंड गुड है, अच्छा है, चलो ठीक है, अगर एक घर बचता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका हाल पता क्या है, इन्होंने पहले खूब मतलब अच्छी तरह से उस घर का बेड़ा गर्क किया, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, बेशक दीदी था, बेशक आंटी रुबीना थी, नीनू थी, शाहरुख था, सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया उस घर को बर्बाद करने में, ठीक है। अब जब वो घर अच्छी तरह से बर्बाद हो गया है, अब जबकि वो घर बुरी तरह से टूटने के करीब है, ठीक है, अब कोशिशें हो रही हैं इस घर को बचाने की, ठीक है। पहले जब इनको वजह से इनको समझाते थे कि आंटी रुबीना आप गलत कर रही हैं, आंटी रुबीना आपको थोड़ा सा जो शांत होकर चलने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा कूल डाउन होकर मामला करने की ज़रूरत है, उस वक्त आंटी रुबीना किसी की बात नहीं सुनती थी। मुझे वो याद है, इन्होंने जो है वो शाहरुख की माँ के अगेंस्ट जो है वो एक कड़ाके वाली वीडियो बना दी थी कि मैं क्यों कॉल उठाऊँ, मैं कॉल करती हूँ तो उठाती नहीं है, मैं क्यों इनकी कॉल लूँ, मैं क्यों लूँ इनकी कॉल, इस तरह मतलब इन्होंने अना का मसला बना लिया था, ठीक है। तो अब जब जिम्मेदारी सर पे पड़ी है, अब जब जो बूढ़े वाले उस मासूम बच्चे को पालना पड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही हैं, ठीक है, तो रातों को, अब ज़ाहिर वो तो रातों को सोने नहीं देता होगा, तो अब जब रातों को सोने नहीं देता, वो उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, ठीक है, तो अब जो अकल टिकाने आ रही है। कहती हैं जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनके मामला ठीक हो जाए, इनका घर बच जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अब पब्लिक है, पब्लिक अपनी अपनी राय देती है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। ये माजरत वीलॉग्स 8740 के नाम से एक आईडी है हमारी बहन, और भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो ये कहती हैं जी, नैना अकेली अनोखी माँ देखी है जो अपने पहले बच्चे को जो कुछ महीने का था छोड़ के चली गई थी मदीना, अब भी नहीं रख रही अपने पास बच्चे को, छिचोरी औरत को आज़ादी चाहिए। ये कहना चाह रही है कि ये वो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाली जो है वो टाइप हो गई है अब इनकी, इस खातून की, नीनू की, ठीक है। एक्चुअली ये माजरत सिस्टर ये कहना चाह रही हैं, ठीक है। तो अब ये हालात हैं, जब अल्लाह देता नहीं था, मतलब अल्लाह ने जब दिया नहीं था तब रोते थे कि औलाद नहीं है, अल्लाह बच्चा दे दे, अब अल्लाह ने दे दिया है तो अब ज़रूरत नहीं है। इंसान किसी हाल में नाज़िम खुश नहीं होता, इंसान कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं होता। शुक्र करने का तो कोई सीन ही नहीं है ना, मतलब शुक्र करने का क्या तरीका होता है? शुक्र ये नहीं होता कि आप मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दें या आप शुक्र अदा करें। शुक्र करने का तरीका ये नहीं होता। शुक्र करने का तरीका ये होता है कि अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में राज़ी रहना, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करना, ठीक है। इसे कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करना। तो जब आप अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियों को झुटलाते हैं, जब आप अननेचुरल काम करते हैं, ये अननेचुरल काम हो गया ना, अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, आप उसे भाग रहे हैं। जब आप अननेचुरल काम करते हैं फिर आप खमियाजे भुगतते हैं, फिर आप नुकसान उठाते हैं, जो कि उठा भी रही होगी, उठाएगी भी, ठीक है। अभी तो ज़्यादा स्टार्ट है, अभी तो उस तरह से चीज़ें नहीं सामने आएंगी, टाइम लगेगा, चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें समझ में भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। खैर नाज़रीन, मैंने आज एक कम्युनिटी रीड की, ये सितारा की हेटर की कम्युनिटी है। मैंने जो है वो ये कम्युनिटी रीड की मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये जो है वो बहुत ही अंत लेवल पर, बड़ा एंड लेवल पर जाकर ये खातून लिखती है और बड़े एंड लेवल पर जाकर ये खातून वीडियोस बनाती है। अंदर से जहर से भरी हुई है ये औरत है। कहती है कि अल्लाह के नाम के साथ हाय लगाना, अच्छा मुझे इस बात का नहीं पता कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो बहरहाल इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यार जब बंदा दुख में होता है तो फिर किसको याद करता है? अगर इंसान दुख की हालत में खालिक को याद नहीं करेगा तो फिर किसको याद करेगा? तो मेरे ख्याल से, मतलब मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं पता, इसमें मुझे नॉलेज भी नहीं है, इल्म भी नहीं है कि शरई तौर पर ये क्या मामला है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। पर मेरा ये मानना है, मुझे ये लगता है कि यार अगर मैं दुख में हूँ तो मैं हाय कहते हुए किसको याद करूँगा? अल्लाह को याद करूँगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बुरी बात नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, कहते जी दुख के नाम पर पूरे ख़ानदान ने कैश किया, अब फंडिंग के लिए सब आ गए कि हम बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे। सितारा बीबी जो जिम्मेदारी उठाते हैं वो आके वीडियो बना के कैश नहीं करते, पूरी वीडियो हाय हाय करते बना दी, अपनी स्टोरी ले आई। ये ज़रा सितारा की हेटर है तो ये सितारा को ही क्रिटिसाइज़ करेगी। देखिए, कैश करना किसे कहते हैं? ये कह रही है कि सारे जो है वो सभी लोगों ने, पूरे ख़ानदान ने गम को कैश किया, पूरे ख़ानदान ने गम को कैश किया, इसमें कोई शक नहीं है, सितारा ने नहीं किया। देखिए, उस मौके को कैश करने का मतलब क्या था? आप वहाँ पे जाएं, आपने उस सिचुएशन में उस मौके की वीडियोस बनाई, आपने उसको कैप्चर किया, ठीक है। आपने उस हवाले से उस मौके पे उस हवाले से आपने डिटेल्स दी, मतलब उसके थंबनेल्स, टाइटल्स, आपने वो सारा कुछ लगाए, उसे कहते हैं कैश करना। सितारा तो जब ये मैटर हुआ तो उसने तो वीडियो नहीं बनाई, मतलब वो तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, जिस तरह वो जॉयलैंड में थी वो सारे मामला छोड़ छाड़ के वो तो भाग गई पंजाब, ठीक है। मोबाइल बेटे के पास था, बेटा कौन सा वहाँ का बता रहा था कि अब अम्मा वहाँ पर ये कर रही है, अब अम्मा ने जनाजा पढ़ लिया है, अम्मा लोगों ने अब ये कर लिया है, वो कर लिया है, अब अम्मा फलां से मिलने गई है, अब हमारा वो जो मामू था, जो भी था, वो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने तो अपनी रूटीन दिखाई,
हाँ, जिस दिन ये डेथ हुई है उस दिन उसने वीडियो बनाई कि जी हम अब यहाँ से आगे व्लॉग नहीं कंटिन्यू हो पाएगा क्योंकि अम्मा चली गई है, ठीक है। तो उसने वहाँ तक डिटेल्स दी, उससे आगे क्या क्या हुआ वो उसने नहीं बताया, ज़ाहिर वो बच्चा था, ठीक है। तो वो वापस आकर उसने फिर जब वो वहाँ से फ्री होके आई, जनाजा वगैरह वो सारा सोग वगैरह के मामला, ठीक है, वो सारे कर करा के वापस आई, तो फिर आकर उसने वीडियो बनाई। तो ये कैश करना ये तो नहीं हुआ। कैश करना तो ये होता कि वो वहाँ पर एक एक पल, एक एक मोमेंट पर कैमरा ऑन रखती, देखें फलां आ गया है, फलां आ गया है, मैं फलां के साथ बैठी हूँ, फलां के मामला, जैसे डेली ने किया, ठीक है। इसे कहते हैं कैश करना। कैश करना ये नहीं होता कि आप तो मतलब जहाँ पर आपका काम है अपना मोबाइल वो तक वो वहाँ पे छोड़ गई, ठीक है, वो सारे मामला तो उसने वहाँ पर छोड़ दिए कि हाँ ठीक है बच्चा है, वो अपने मामला तो वो खुद करेगा, वो तो वहाँ पर अपना कारोबार वहीं पर छोड़ के वो चली गई। मसला तो ये कैश तो उन लोगों ने किया जो अपना कारोबार साथ लेके आए वहाँ पर, ठीक है ना। तो डिफरेंस होता है मोहतरमा, आपने जो है वो सारे का सारा उठाकर उसके सर पर थाप दिए। खैर, बाकी रही बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की बात, हाँ ये भी मैं बात कर दूँ। कहते जी जो लोग बच्चे की जिम्मेदारी उठाते हैं वो बताते नहीं हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, मेरी ना ये लेफ़्ट आई में मैंने आज सुबह से मेरे ग्लासेस गुम हो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है, बार बार मुझे हाथ से थोड़ा सा दबाना पड़ रहा है। देखिए मेरी बात सुने, नेक काम की ना तशहीर करनी चाहिए। ये बात सितारा ने भी अपनी वीडियो में कही, मतलब मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, नेक काम की तशहीर करनी चाहिए क्योंकि इससे जो है वो लोगों में नेक काम करने की जो है वो ख्वाहिश पैदा होती है। मतलब अगर आप इस नीयत से करें कि जी मैं अगर इस नेक काम की तशहीर करता हूँ तो मेरे इस काम से और लोगों में ये जस्तजू पैदा होगी कि यार हम भी, अगर अल्लाह हमें हिम्मत दे तो हम भी जो है वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो इस तरह इसकी तशहीर करनी चाहिए इस नीयत के साथ, तो वेल एंड गुड है। बाकी रही बात जो जिम्मेदारी उठाते हैं वो जो है वीडियो नहीं बनाते, तो मेरे ख्याल से तो वीडियो बना के ये बताना बुरी बात नहीं है कि इजहार एक यही होता है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ अगर तुम में मुश्किल आई, तुम पर मुश्किल आई, क्या हुआ अगर तुम फंस गए, तो हम हैं ना, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। ये वो मौके होते हैं, अगर इस तरह के मौके पर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ तसल्ली के चंद अल्फाज भी अदा कर देते हो ना, तसल्ली के चंद बोल भी, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी बहुत काफ़ी होते हैं। तो बस अब आप जैसे लोग जो तसल्ली के अल्फाज तो क्या अदा करने, आप जैसे लोग साथ तो क्या देना, सपोर्ट तो क्या करनी, आप जैसे लोग तो वैसे ही नफरत से भरे पड़े हैं, आप लोग तो वैसे अगले बंदे को ह्यूमिलिएट करते हैं, आप लोग तो वैसे अगले बंदे को डिग्रेड करते हैं कि वो अगर कोई नेक काम कर रहा है तो वो ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि आप जैसे लोग वो होते हैं जो है वो कहते हैं ना जी, भूखे को दे नहीं सकते और खाते को देख नहीं सकते, ठीक है। आप लोगों का तो वो हाल है, आप ना तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि करना चाहिए, अगर आप इस्तार आपके पास इस्ताद है, हिम्मत है, तो इस तरह के लोगों के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो आप ना तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं, इनफैक्ट जो करना चाह रहे हैं आप उनको भी नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो इसे इंसानियत नहीं कहते, इसे जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं वो हासिदीन कह लें या उसे कह लें कि बेहिस कह लें, हाँ इसे बेहिसी कहते हैं, ठीक है। खैर, फरमाती हैं कि 2 साल पहले जो हुआ उसमें उसने मेरा साथ दिया। बीबी वो रहता सलमा लोगों के साथ था सऊदीया से आने तक। ये औरत हर बात में 2 साल वाली स्टोरी ज़रूर लेके आती है, हर किसी के मैटर में ख़ुद को सिंपैथी दिलवाती है, हद है। 2 साल वाले मैटर में सितारा ने सिंपैथी ले ली। 2 साल वाले मैटर, बीबी वो रहता था सलमा के पास। बीबी मेरी बात सुनो, बीबी ये बात खुद सलमा ने ही बताई थी, आपको नहीं पता। मैंने बारहा अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र किया, मैंने इवन के प्रूफ भी लगाए थे अपनी वीडियोस में कि सलमा ने मुझे ये बात बताई थी कि इस बंदे ने अपनी पगड़ी उतार कर मेरे पैरों में रखी थी। इसको साजिद सलमा कहती है, साजिद के नाम से ही, मतलब इसका प्रूफ ये है कि साजिद के नाम से उसने कम्युनिटी लगाई थी इस बंदे की डेथ की, इसको वो साजिद कहती है, ठीक है। इस बंदे ने उस वक्त अपनी पगड़ी रखी थी। बेशक वो सलमा लोगों के घर में रहता था, मुझे नहीं पता कि सलमा लोगों के घर में रहता था, सलमा लोगों के घर में रहता होता और कभी जो है वो पता तो चलता कि हाँ भी कोई और बंदा भी इनके घर में रह रहा है। सल्लू का तो पता है कि रहता है, मेरे ख्याल से वो चाचू सरवर वालों के घर पर रहता है, क्योंकि चाचू सरवर का ही वो बेटा बना हुआ था, ठीक है। मतलब चाचू सरवर का ही, कानूनी तौर पर चाचू सरवर का ही बेटा था, वो उन्हीं के घर पर रहता था, ठीक है। ID कार्ड पे, पासपोर्ट पे वो उन्हीं का नाम है, तो वो उन्हीं के घर पे रहता था, ठीक है। असगर वालों के घर पे नहीं रहता था, एक चीज़। दूसरा, मुझे जब सलमा ने ये बात बताई थी कि उसने मेरे सर जो पैरों पे अपना साफा रख दिया, उस वक्त उसने ये बताया था कि हमारे घर पे मेरे चाचू और मेरे कज़न साजिद भाई आए थे। उन्होंने, मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसकी ये थी, उन्होंने मेरे पैरों पर, साजिद भाई ने मेरे पैरों पर अपना साफा रख दिया था, ठीक है। आए थे मतलब वो इनके साथ नहीं रह रहे थे, वो चाचू सरवर वालों के साथ रह रहे थे, वहाँ से वो आए थे। एक चीज़ ये क्लियर हो गई, ठीक है। बाकी रही बात, तो भाई ये बात तो सलमा ने भी बताई थी कि उसने अपना साफा मेरे पैरों पे रखा था,
ये बात उसने बताई थी, तो फिर ये सितारा आज अगर बता रही है तो ये सिंपैथी लेने वाली बात कैसे होगी? वो तो उसने तो इतना ऐसा की बात नहीं की, वो तो आज बता रही है कि हाँ ये वाला मैटर हुआ था, ये वो जो ऑफ कैमरा मेरे लिए लड़ा था, तो भाई वो लड़ा था तो वो बता रही है ना, तो ये गलत तो नहीं बता रही। और बाकी रही बात सिंपैथी लेने की, तो बाकी देखें बात पता क्या है, जिसको दुख होता है ना उसी को पता होता है, जो बंदा दुख को फील कर रहा होता है ना उसी को पता होता है। आप लोग तो बेहिस हैं भाई, जिस दुख से वो लोग गुजर रहे हैं, बेशक सितारा होगी, इनकी वाला मोहतरमा होगी, जो उस जाने वाले की वाइफ होगी, उसके बच्चे हो गए, उसके भाई हो गए, ठीक है, उसकी जो वालदा मोहतरमा होगी, वो सारे के सारे लोग जिस दुख से वो गुजर रहे हैं ना, वही उस दुख को समझ सकते हैं। आप जैसे लोग, आप जैसे बेहिस लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं, आपके जो है वो आपके चहेते नहीं तो पॉलिटिक्स की, उसने तो अपना काम चमकाने की कोशिश की, अपना काम चलाने की कोशिश की। और उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ये कल वाली और परसों वाली, मैंने कल सुबह वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि उसके मकासद क्या हो सकते हैं, कि चले अगर मैं यहाँ पर अगर मैं उसके फॉरगिवनेस का, उसको माफ़ करने का मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो बाकी जिन लोगों के पैसे देने एटलीस्ट उनको बताने के लिए मुझे बहाना तो मिल जाएगा कि हाँ यार उसने देने 45 लाख, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो उसको माफ़ कर दिए, उसके बच्चे देने के काबिल नहीं, मैं कहाँ से ले लूँ। तो मैंने ये रीज़न बताई थी। तो बात यह है कि आप जैसे लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं, जिसको दुख होता है ना उसी को पता होता है, जिसको दुख होता है ना फिर वही जो है वो उसी को तकलीफ होती है। बाकी रही बात सिंपैथी लेने की, देखें एक तो ये सिंपैथी लेने वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक बता रही थी यार कि उस बंदे ने जो है वो, उस भाई ने वो मेरे लिए लड़ा था, ठीक है, तो मैं अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके जाने के बाद हम उसके बच्चों का ख्याल रखें। ये तो नॉर्मल सी बात, मतलब समझदारी वाली बात है, तो इसमें सिंपैथी लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर रही बात, चले फ़र्ज़ किया 2 मिनट के लिए मान लेते हैं क्या वो सिंपैथी ले रही है, तो भाई उसका बनता भी है सिंपैथी लेना, आप लोगों ने कोई कम नहीं किया उसके साथ, ठीक है। और ख़ास तौर पर आपके चहेते ने और आपकी चहेती बाजी ने कोई कम नहीं किया था उसके साथ, तो भाई बनता है उसका सिंपैथी लेना, ठीक है। खैर फिर कहती है कि और बाकी लोग बोलते हैं ना कि सलमा बुरी है, तो लाख बुराई होगी, मगर पूरा ख़ानदान में उसने वीडियो बना के पिक लगा के कैश नहीं किया। कहते हैं ना कि सलमा बुरी है तो लाख बुराई होगी उसमें, लेकिन पूरे ख़ानदान ने वीडियो बना के उसको कैश किया उस डेथ को, लेकिन बड़ी बाजी ने नहीं किया। हाँ व्हाट अ रीज़न। इसे कैश ना करना नहीं, इसे बेहिसी कहते हैं। वो तो जनाजे तक नहीं आई। भाई अगर उसको इतना ही दुख था, इतना ही उसके अंदर इंसानियत थी, तो कम अज़ कम जनाजे पर तो आना चाहिए था ना। जनाजे पर जाना क्या होता है, हम जो है वो हम अगले बंदे के साथ जो अज़हार यकजहती करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, क्या हुआ जो तुम्हारा लॉस हुआ, जिसने जाना था वो तो चला गया, हम तुम्हारे साथ हैं। अज़हार ये मतलब उसने तो वीडियो तो बनाना, चलो वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन उसने वो तो जनाजे तक पर नहीं आई। मसला किसका था, मसला हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब का था ना, चाचा ग़ुलाम मोहम्मद का मसला था, उसके बेटे की, वो समझता था कि उसका बेटा है, उसके बेटे की डेथ हुई, वो अपना मसला इमीडिएटली हल करवा के वापस आया। हाजी सरवर अपना मसला इमीडिएटली हल करवा के वापस आए, उनके मसले थे, इनका तो मसला नहीं है ना। ये तो पैसे वाले लोग हैं ना, तो 40-40 लाख देते हैं, माफ़ करते हैं 40-40, ये तो इनका तो मसला नहीं था, तो इनको तो आना चाहिए था ना। ये तो जनाजे तक पर नहीं आए, इसे बेहिसी कहते हैं मोहतरमा बीबी, इसे कैश ना करवाना नहीं कहते, बेहिस है वो। वीडियो नहीं बनाई, बड़ा अच्छा बन रही वीडियो ना बना के। अच्छा फिर कहते हैं जी इस सितारा बीबी ने खुद नहीं तो बेटे को लगा दिया कि वीडियो ना रुके, और आज पूरा वीडियो बना दिया कि मैं खर्चा उठाऊंगी, अब इसे दो फंड। अच्छा ये फंड पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इनको लगता है कि जैसे हम हैं बाकी सारे के सारे भी वैसे ही। भाई आप लोग फ़ंड लेते हो कि आप लोगों को ज़रूरत है फ़ंड लेने की, भाई 2-4 हज़ार व्यूज़ पे, ठीक है, बंदे को ज़रूरत होती है कि चलो यार कोई अगर हमारी हेल्प कर दे, तो जिसके जो है वो 2-3 लाख 2-4 लाख हों, जो महीने में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हो, जो दूसरों के बच्चों की, यतीम बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बातें करें, जो ये कहे, जो ये बता रही हो कि हाँ मैं एक लंबे अरसे से मैं हमारे गाँव में जो गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद करती हूँ, तो वो फ़ंड लेने वाली नहीं, वो फ़ंड देने वाली है, ठीक है। ये थोड़ा फ़र्क को समझ लीजिए, ठीक है। वो लेने वाला हाथ नहीं, वो देने वाला हाथ रखती है, देने वाला हाथ बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको ये फ़र्क समझ लेना चाहिए, ठीक है। बाकी रही बात बेटे को लगा दिया, तो भाई बेटा वहाँ पर रहकर अपना काम कर रहा था, मतलब वहाँ पर रहकर काम कर रहा था, बिज़नेस तो बिज़नेस है ना, तो वो वहाँ पर रहकर कर रहा था, बजाय इस मामले को कैश करने के। जिन लोगों ने यहाँ पर आकर कैश किया उनके लिए आपके मुँह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला, ठीक है। खैर, और असगर ने तो 40 लाख उसको कर्ज माफ़ किया, बहुत बड़ी बात है, मगर सलमा ने वीडियो बना के नहीं कहा कि मैं माफ़ कर रही हूँ, कैश नहीं करवाया, मतलब उसने सलमा ने कैश नहीं करवाया। भाई वो उसने बेहिसी की, वो तो जनाजे तक पर नहीं आई, ठीक है। तो उसने क्या वीडियो बना रही और क्या उसने कैश करना, वो कैश क्या करती, उसे पता था कि मेरा शोहर जो पॉलिटिक्स कर रहा है, उसे पता था कि मेरा शोहर झूठ बोल रहा है, तो वो उसको कैसे कैश करती।
खैर, नजो ने आके बताया कि असगर सलमा ने माफ़ किया। नजो ने आकर ये बताया कि असगर और सलमा ने माफ़ किया है 40 लाख। और सितारा बीबी को पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि पीछे रह गई मैं, सलमा को लोग अच्छा ना बोल दें। आज फ्राइडे को घर पहुंचते ही वीडियो बना दी नजो की वीडियो के बाद कि मैं जो है वो खर्चा करूंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नजमा भरजाई पर आ जाते हैं। नजमा, देखें, अगर आपको इस बात का नहीं पता कि आपका भाई क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपको पता है। मतलब देखिए यार, एक बहन को कैसे पता नहीं हो सकता। इवन कि अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप उनके साथ राब्ते में हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप राब्ते में हैं भी तो फिर आपको यहाँ पर एटलीस्ट उसको इतना अच्छा बनाकर नहीं पेश करना चाहिए था। आप भी अपने भाई की पॉलिटिक्स में बराबर के शरीक हैं। इस मामले को, इस फड्डे को, इस जो है वो इशू को उठाने वाली आप हैं। आपने बहुत अच्छे अल्फाज में अपने भाई को रिप्रेजेंट किया कि हाँ मेरे भाई ने माफ़ किया, मेरे भाई ने अच्छे काम की शुरुआत की। जबकि जो अच्छा काम था वो बाद में पता चला कि वो एक्चुअली अपना जो है वो मंजर बेच रहा था, वो अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा था। तो आप बराबर की जिम्मेदार हैं अपने भाई के कामों में। आपको सामने आके एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या काम है। अदरवाइज़ जो है वो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आप अपने भाई के साथ मिली हुई हैं, आपने अपने भाई की तशहीर में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, तो फिर लोग सच कहते हैं। आपको जवाब देना चाहिए। कल चाची अनवर ने भी यही बात की कि आप असल में ये मैटर लेके आने वाली आप हैं। मुझे आज कुछ कमेंट्स आए कि देखिए, असगर ने कोई बात ही नहीं की। मतलब असगर ने तो नहीं आके बताया कि मैंने 40 लाख माफ़ कर दिया या मैंने 45 लाख माफ़ कर दिया या ये वो। असगर ने तो कोई बात नहीं की। असल में इस मैटर को, इस मामले को डिस्कस करने वाली तो नजमा है। ठीक है, तो लोग तो ये कह रहे हैं, तो फिर लोग जो है वो लोग सच्चे हैं अगर आप आकर सामने आकर बात नहीं करती। मैं वेट करता हूँ आपकी वीडियो का, जब आपकी वीडियो आएगी फिर मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर भी जो है वो मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूँगा। ठीक है, खैर, फिर कह रही थी, और सितारा बीबी को पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि पीछे रह गई मैं, और सलमा को लोग अच्छा ना बोल दें। आज फ्राइडे को घर पहुंचते ही वीडियो बना दी। देखें, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है बीबी, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर उसकी नीयत अच्छी होती ना, बेशक इसमें नजमा है, बेशक जो है वो इसमें असगरा है या बड़ी बाजी है, अगर इनकी नीयत अच्छी होती ना तो अच्छी नीयत के अच्छे नताइज होते हैं। जब वो बुरी नीयत के साथ काम करेंगे ना तो 2 दिन नहीं वो काम टिकता। अब ये नीयत तो बुरी थी कि पॉलिटिक्स करनी है, हालांकि वो सूद का पैसा था सारा। ठीक है, तो वो सूद का पैसा माफ़ किया, और नीयत ज़ाहिर फिर नीयत पे डिपेंड करता है ना। फिर नीयत बुरी थी, उसके रिजल्ट भी देख लो। फिर लोग अब जो है वो आकर मुंह काला कर रहे हैं। वो अपने चाचे ने आकर कर दिया, यार किसी और ने क्या करना, हम तो रिएक्शनिस्ट है भाई, हमने तो अपनी बात करनी है। ठीक है, हम कौन सा खुद से कर रहे हैं। इसके चाचे ने इन्फॉर्मेशन ला के रखी है, उसके चाचे ने खुद रिएक्ट किया, तो उसके चाचा ने आकर खुद मुँह काला किया। तो ये होता है बुरी नताइज का, बुरे नतीजे का रिजल्ट। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, मतलब इससे हटके मसला सिर्फ यहाँ पर नहीं है, नजमा में या असगरे में मसला नहीं है। मसला जो है वो क्या नाम है, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब में भी है। मुझे तक ये जो वो बातें जगह जगह पर चल रही हैं, खैर मैंने अपनी आंखों से वो कमेंट नहीं देखा। मैंने जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस देखे हैं, रिएक्शंस देखे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सैफ भाई ने हाजी साहब की वीडियो पर कमेंट किया था, जिसमें जिस वीडियो में हाजी साहब ने ये बताया था, जी असगर ने, मेरे बेटे ने मुझे टिकट करवा के दी है। ठीक है, उस वीडियो पर सैफ भाई ने ये कमेंट किया था कि जो है वो सारा काम मैंने करवा के दिया, भागदौड़ सारा मैंने किया और आप क्रेडिट असगर को दे रहे हैं, वापस आएंगे फिर बात होगी। तो सैफ भाई ने भी जो है वो कमेंट किया है। तो मसला सिर्फ इन लोगों में नहीं है, मसला शुरू से है, मतलब मसला ऊपर से नीचे आ रहा है। हाजी साहब भी जो है वो उन्हीं लोगों में से हैं, उसी तरह के काम भी हाजी साहब करते हैं। भाई जिसका क्रेडिट बनता है, ये बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि साहब भाई भागदौड़ करते हैं। इस बात का इजहार चाचा अनवर भी अक्सर अपनी वीडियोस में करता रहता है कि हमारे जो भी ख़ानदान के मसले मसाइल होते हैं, तो ज़रा भाई जिस बंदे की अप्रोच है जहाँ तक, तो वो काम करवाता है। तो जिस बंदे की मेहनत होती है उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से सितारा ने दिया। ठीक है भाई, जिस बंदे की भागदौड़ है, जिस बंदे की मेहनत है, उसको क्रेडिट देना बनता है। जब आप किसी का क्रेडिट उससे छीन लेते हैं ना, फिर आप उसके साथ ज़्यादती करते हैं। तो हाजी साहब, चाचा हाजी, आपने सैफ भाई के साथ ज़्यादती की है। इसी बात का इजहार सैफ भाई कर रहे थे कि जब आप वापस आएंगे फिर बात होगी। तो खैर नाज़रीन, अब तक के इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी वीडियो, अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।